Namaste. Hello everyone. Welcome to my one more video. I hope you watched my previous videos too. And welcome to my channel. My name is Dr. Prashant Sharma. I'm a dentist, and this is my channel. And I give videos upon future prospects of BDS. And if you are a budding MDS aspirant, then what are the pros and cons of doing masters, or what are the scopes of masters, and dental related videos I give in this channel. So I hope you watched my previous videos and subscribed and liked my channel, liked my videos, and commented upon my channel and my videos. So I want you to watch this video completely, because here I'm gonna tell you about if you are going to take BDS, and then what are the things that you should keep in mind. Okay, in India, at least, if you are doing BDS, so what are the things you should keep in mind? Okay, and if you are appearing for NEET, what should you think? Okay, what should you consider things? What should you think and give NEET? Okay, because जब आप NEET देते हो तो NEET देने के बाद आपका रैंक होगा, फिर उस रैंक के बेसिस पे आपको कॉलेज मिलेगा, वेदर इट विल बी गवर्नमेंट और प्राइवेट। तो ऐसे तमाम बातें करेंगे आज। तो वीडियो में बने रहिए और आखिर तक वीडियो को देखिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप नीट का एग्ज़ाम दोगे, मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट दोगे, और मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में मैं अज्यूम करता हूँ कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो और आपका रैंक अबव 10,000 में आएगा। ओके, ऑल इंडिया रैंक 10,000 के ऊपर आएगा। तो अगर 10,000 के ऊपर आएगा तो आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। 20,000 50,000 के आसपास भी अगर आपको मिलेगा तो आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ओके, और MBBS के बाद BDS आता है, देन अदर नॉन एलोपैथी सब्जेक्ट्स आएंगे। तो BDS अगर आपको मिलता है कोई नेशनल कॉलेज, जैसे कि मतलब अपने स्टेट कोटा से नहीं, अगर आपको किसी ऑल इंडिया कोटा से मिलता है, ठीक है, नेशनल कोई कॉलेज मिलता है, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो अगर आप गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में लेते हो तो कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। या फिर आप अगर सेमी गवर्नमेंट में भी जाते हो, जैसे कि मैंने पढ़ाई की है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज से, तो अगर आप उसको चूज़ करते हो तो फ्यूचर में क्या प्रोस्पेक्ट्स होंगे और क्या आपको सोचना पड़ेगा। ओके, क्या आपको कंसिडर करना होगा थिंग्स, कि मैं BDS लेने जा रहा हूँ, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा। ओके, कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि MBBS की तरह BDS का जो करिकुलम है वो 30 to 40% सेम रहेगा, बट पास आउट करने के बाद जो MBBS को जॉब लग जाती है ना, वैसा BDS के साथ केस नहीं है। डेंटिस्ट लोग का क्या होता है, मतलब BDS लोग का क्या होता है कि उनको या तो मास्टर्स करना पड़ेगा, या तो मास्टर्स करके आपको क्या कहते हैं उसको, प्रोफेसर के पोस्ट में जाना पड़ेगा, या तो स्पेशलिस्ट करना पड़ेगा, तभी कुछ एक स्कोप है। ओके, तभी कुछ एक स्कोप है, अदरवाइज़ तो आई डोंट थिंक कि कोई स्कोप होता है। क्योंकि आप अगर प्रोफेसर भी नहीं करके क्लिनिक्स भी खोलते हो तो आपका जो है पेशेंट्स का भी उतना फ्लो नहीं रहता स्टार्टिंग में। देन आपको एक पेड़ लगाने की तरह ही है कि आप पेड़ लगाते हो, देन धीरे धीरे पेशेंट्स आते हैं, फिर आपको ग्रो करने में टाइम लगता है। तो उसके ऑल्टरनेटिव में है आप गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई कर सकते हो। तो एक प्रोसेस होता है, इसमें बहुत लंबा प्रोसेस है। आपको मतलब जल्दी से कोई गवर्नमेंट जॉब अगर आपने अप्लाई किया भी है, पोस्ट अगर निकलता भी है तो पोस्ट बहुत लेट से निकलेगा। ये मेरे स्टेट का बात कर रहा हूँ। आई डोंट नो अबाउट योर स्टेट, फ्रॉम विच स्टेट यू आर वाचिंग। अगर आपके स्टेट में भी ऐसा सीन है तो फिर आप बताइएगा। इतनी आसानी से नहीं मिलता, और जिसको मिलता है दे आर लकी इनफ टू अचीव वन सीट, ओके, अचीव वन पोस्ट इन दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट एग्जाम। तो BDS का सीन ना MBBS की तरह नहीं होता। MBBS का क्या होता है, आप रूरल में कर लेते हो 6 महीने अर्बन कॉलेज में इंटर्नशिप ख़त्म करके फिर आपको रूरल में करना पड़ता है। तो एक बॉन्ड फिलअप करते हैं वो लोग। ओके, बॉन्ड फिलअप करने के बाद आपको करना ही पड़ेगा। ओके, बॉन्ड फिलअप करके फिर आप निकलते हो, देन आपको एक जॉब ऑफर होता है। तो उस तरह से BDS के साथ नहीं होता। ओके, BDS को दे हैव टू कंप्लीट इंटर्नशिप एंड दे हैव टू सर्च फॉर अ जॉब। ओके, बेसिकली ऐसा होता है। और गवर्नमेंट में तो बॉन्ड है, तो उसके बाद भी आपको जॉब सर्च करना होगा, बिकॉज कॉलेज आपको कितना जॉब देगा, राइट। कॉलेज आपको कितना दिन तक पोस्टिंग्स देता रहेगा, तो एक ना एक टाइम तो आपको अपने पैर में खड़ा होना ही पड़ेगा। तो MBBS मिलता है तो आपको इट्स वेल एंड गुड, आप MBBS की तरफ जा सकते हो। बट अगर आपको BDS मिला है, ओके, तो ये सब चीज़ें आपको कंसिडर करना होगा कि क्लिनिक्स
खोलना पड़ेगा अगर आपके पास मास्टर्स नहीं करना है आपको अगर, और अगर आपको क्लिनिक्स खोलते हो तो फिर पेशेंट्स कम आएंगे, और आपको जाना होगा उसमें क्या कहते हैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करना है तो उसमें भी आपको अलग से 1-1.5 साल लगाना पड़ेगा, वैकेंसी कब निकलेगा। तो मतलब आप एक घर में बैठ के भी अगर आप प्रिपेयर करते हो तो आप सोचते हो, एक अनसर्टेनिटी रहती है कि होगा कि नहीं होगा। सो बहुत सारी ऐसे रीजंस हैं। ओके, फिर अगर आप कोई उसमें ज्वाइन करना चाहते हो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, वो कर सकते हो आप एज ए BDS। ओके, एज ए डेंटल सर्जन अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हो तो वहाँ भी जाके आप कर सकते हो। बट मैं एक बात बोलूँगा, अगर आपने BDS चूज़ किया ही है, ओके, अगर कर लिया है चूज़, अगर आपने पास आउट कर लिया है तो स्पेशलिस्ट की तरफ अवश्य जाओ आप। ओके, आप मास्टर्स की तरफ अवश्य जाओ, बिकॉज आजकल मास्टर्स का बहुत डिमांड है। ओके, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस में, डेंटल कॉलेजेस में मास्टर्स की थोड़ी सी स्कैरसिटी है। ओके, थोड़ा सा डिमांड है मास्टर्स का, तो आप मास्टर्स की तरफ अवश्य जाओ। अगर आप BDS लेते हो तो सेफ साइड रहता है, वो जॉब एक होता है आपका एटलीस्ट। मेडिकल कॉलेज में, डेंटल कॉलेज में आप प्रोफेसर के रीडर के पोस्ट में तो आप अपॉइंट हो ही जाओगे, तो उससे आपका सेफ साइड एक बना रहेगा कि मुझे जॉब है मेरे पास, मैं कर रहा हूँ। क्लिनिक खोल लोगे, दैट इज़ द लास्ट ऑप्शन, लास्ट रिजॉर्ट। क्लिनिक खोल लोगे तो पेशेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बोला, पहले साल में आपको बहुत कम पेशेंट्स आएंगे, फिर माउथ टू माउथ अगर आप बिज़नेस आपको पता है कैसे आगे बढ़ाना है तो आप पेशेंट्स का फ्लो बढ़ा सकते हो क्लिनिक में। अदरवाइज़ तो आई डोंट थिंक कि BDS का मतलब इंडिया में, एटलीस्ट इंडिया में बोल रहा हूँ, स्कोप उतना रहता है। 50-60% का चांस रहता है। आप स्पेशलिस्ट करो, एटलीस्ट आप स्पेशलिस्ट करके रिसर्च लाइन में जा सकते हो, आप पब्लिकेशंस, जर्नल्स निकाल सकते हो डेंटल कॉलेज में से। तो आपका जो कॉलेज में है एक सिक्योर जॉब रहेगा, एटलीस्ट वो कर सकते हो आप। अदरवाइज़ तो BDS का मतलब प्रैक्टिस अगर आपको करना है तो आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि पेशेंट का फ्लो बनाना आपके ऊपर है, बिज़नेस को ग्रो करना इट्स ऑल इन योर हैंड्स। ओके, क्योंकि पेशेंट तो ऐसे मतलब जल्दी से आएंगे नहीं, उनको लाना पड़ता है। और आपका अगर हाथ अच्छा है, अगर आप क्लिनिक्स में अच्छे हो तो पेशेंट माउथ टू माउथ सुन के, मतलब किसी पेशेंट को ठीक किया आपने, उस पेशेंट से वो सुन के वो आएगा, इस तरह से बढ़ेगा। उसमें टाइम प्रोसेस लगता है। तो सिक्योर अगर कोई चीज़ है डेंटिस्ट्री में तो वो है स्पेशलिस्ट करने के बाद, मास्टर्स करने के बाद कॉलेज में आप एक जॉब ले लो, अब स्टेबल रहता है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी रहता है। ओके, और अगर आप ओरल सर्जन बन जाते हो देन तो मैंने ओरल सर्जन पे वीडियो भी दिया है, आप देख सकते हो, आप देखना जाके। तो ओरल सर्जन बन जाओगे तो फिर किसी भी हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में केसेस आएंगे तो आप जा सकते हो। ओके, तो स्पेशलिस्ट का बहुत ही डिमांड है आजकल। ओके, सो अब तक जो मैंने समझा, जाना, मैंने आपको बताया। आई होप आप इस पर अमल करोगे, इसको सोचोगे और एक वाइज डिसीजन लोगे। ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियोस। ओके, बाय बाय, टेक केयर।